युग युग की थी प्यास सजनवा मेरे, युग युग की थी प्यास सजनवा मेरे। आज हुई बरसात आंगनवा मेरे, युग युग की थी प्यास सजनवा मेरे। आज हुई बरसात आंगनवा मेरे। झिरमिर झरे प्रेम रस भिजूं भिजूं, झिरमिर झरे प्रेम रस भिजूं। नाचूं गाऊं तेरी छवि पर रिझूं, नाचूं गाऊं तेरी छवि पर रिझूं। एक तुम्ही विश्वास तुम्हें मन तेरे, आज हुई बरसात सजनवा मेरे। युग युग की थी प्यास सजनवा मेरे, आज हुई बरसात आंगनवा मेरे। मिले मुझे जल मिला मीन को जैसे, मिले मुझे जल मिला मीन को जैसे। मिश्री घुल मिल जाए नीर में जैसे, मिले मुझे जल मिला मीन को जैसे जैसे। मिश्री घुल मिल जाए नीर में जैसे। कैसे कृपा बखान करूं प्रिय मेरे, कैसे कृपा बखान करूं प्रिय मेरे। आज हुई बरसात सजनवा मेरे। प्राणों के मंदिर में तुम सजते हो सजते हो, सांसों की वीणा में तुम बजते हो। प्राणों के मंदिर में तुम सजते हो, सांसों की वीणा में तुम बजते हो। रोम रोम में रहते साँझ सवेरे, रोम रोम में रहते सांझ सवेरे। आज हुई बरसात सजनवा मेरे। तुम मेरे प्राणों में ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए। अंधियारे में बिजली कौंध ज्यों जाए। तुम मेरे प्राणों में ऐसे आए, अंधियारे में बिजली कौंध ज्यों जाए। खिला फूल सा प्रीतम प्राण बसेरे, आज हुई बरसात सजनवा मेरे। युग युग की थी प्यास सजनवा मेरे, आज हुई बरसात सजनवा मेरे। आज हुई बरसात सजनवा मेरे। ओशो ने अपने बुद्धत्व के पहले वर्षों तक के न जाने कितनी साधनाएं कर डाली थी। जो भी मार्ग दिखा उस पर बहुत ईमानदारी से वे चले, प्रामाणिकता से चले, पूरा प्रयास किया। उनके जीवन में 3 संतों का आगमन होता है, जिसमें से प्रथम मग्गा शाह। मग्गा बाबा ने उनको एक साधना बताई, प्रकाश की साधना। तो इस साधना को करते करते इनकी आंखें बिल्कुल मशाल जैसी हो गई थी।
इसलिए पुराने चित्र कभी आपने देखे होंगे उनके बहुत बुद्धत्व के समय के पहले के, तो आंखें बिल्कुल मशाल की तरह जलती उनकी। पागल बाबा जो दूसरे संत इनके जीवन में आए, ये संगीत के बड़े शौकीन थे, तो इन्होंने इनको नाद की साधना बताई कि नाद की साधना करो। और साक्षी भाव साधते साधते आखिर में ऐसा लगने लगा जैसे वो है ही नहीं। सारी भूख, सारी प्यास इनकी समाप्त हो गई। दिन भर क्या करते ये कि कमरे में लेटे रहते और छत की तरफ बिना पलकों को झपकाए टकटकी लगाकर ये छत को देखते रहते। और कभी कभी ऐसा लगता था इनको जैसे इनकी मौत हो गई, और दूर खड़े होकर के अपने ही शरीर को वे देख रहे हैं, ऐसा उनको कभी कभी अनुभव होता था। ये साधना मेहर बाबा ने भी की, छत को टकटकी लगाकर देखना। एक बार क्या हुआ, किसी काम से इनके पिता जबलपुर आए जहां ये रहते थे, और जब बेटे का ये हाल देखा तो बड़ी चिंता हुई। वो तुरंत इनको डॉक्टर के पास ले गए। शरीर की सारी परीक्षाएं करने के बाद भी डॉक्टर इनके रोग का निदान नहीं कर सका। अब रोग हो तो निदान करें, रोग को था ही नहीं, कोई निदान इनका कर नहीं सका। उसने थोड़ी बहुत टॉनिक दे दिया, कुछ नींद की गोलियां लिख दी। जब डॉक्टरों की दवा से कुछ लाभ नजर नहीं आया तो आम सहमति हुई पूरे परिवार में कि इनको किसी अच्छे वैद्य को दिखाया जाए, किसी अच्छे नामी गिरामी आयुर्वेदाचार्य को। तो जबलपुर में एक बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे उस समय, बहुत नाम था उनका, और जिन वैद्य के पास इनको ले जाया गया वो आदमी बहुत गहरी अंतर्दृष्टि का एक मौन साधक भी था। तो वैद्य तो था ही, लेकिन बहुत गहन अंतर्दृष्टि का एक बहुत अच्छा साधक भी था। तो जब इनको देखा तो परिवार के संतोष के लिए उन्होंने कुछ दवाइयां दे दी और मुस्कुराकर बोले, आप लोग जरा भी इनकी चिंता न करें, 15-20 दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 2-3 बार दिन में इनको मट्ठा पिलाओ, कुछ दोपहर को फल दे दो, और इससे अधिक छेड़छाड़ मत करो, इनको पूरा विश्राम दो। चाहो तो कभी कभी आप इनको गुनगुना दूध भी दे सकते हो, और जब तक इनकी इच्छा ना हो आप कृपा करके इनको अन्न मत देना। पिता को किसी भी प्रकार से इस वैद्यराज ने बहाने से बाहर भेजकर वैद्य जी ने ओशो के कान में फुसफुसा कर बोले, तुम सचमुच भाग्यवान हो। मैंने सारा जीवन जिसकी खोज की और जो मुझे नहीं मिला वो तुम में घटित हो रहा है। तुम अपने घर वापस आ रहे हो। वैद्य जी की बात सुनकर ओशो को बहुत संतोष हुआ कि अस्तित्व उन पर बहुत कृपालु है। अच्छा, घर के एकांत में तो वैसे वे अंधकार साधना करते थे उस समय, बाद में, पर परिवार जब जमा हो गया, जबलपुर से आके पूरा परिवार, भाई, माता, पिता, सब, तो इनको तो एकांत चाहिए, एकांत की इनकी साधना थी। तो घर में जब भीड़ बढ़ गई तो एकांत की चाह में कभी पार्क में निकल जाते या जबलपुर के आसपास जो पहाड़ियां हैं उसमें ये चले जाते। जब वैद्यराज जी ने इनके पिता को बहुत आश्वस्त किया कि आप चिंता ना करो, तो ये गार्डर वाला सब पूरा परिवार वापस चला गया। 3 दिन के बाद भाई और माँ, सब ये लोग भी सब वापस चले गए। तीसरे दिन ये वैद्य जी स्वयं इनके घर पे, जब सब चले गए तो वैद्य जी
इनके घर आए। अभी ये सोकर उठे ही थे, उन्हें घर पर अकेला देखकर वैद्य जी बहुत संतोष से बोले, परिवार वाले घर वापस चले गए, ये तुम्हारे लिए साधना के लिए बहुत अच्छा है। जब भोजन की इच्छा हो तो मेरे घर निसंकोच चले आना, वैद्यराज जी ने कहा, और कहो तो भोजन मैं तुमको यहीं भेज दिया करूंगा। अगर तुमको आने में कष्ट हो तो मुझे तुम बता दो, मैं तुमको भोजन यहीं तुमको भेज दिया करूंगा। तब इतना प्रेमपूर्ण आग्रह किया वैद्यराज जी ने, तो उन्होंने उनको बोला मुस्कुरा करके कि ठीक है, मैं बाजार का खाना नहीं खाऊंगा और जरूर मैं उनके पास खाना खाने जब इच्छा होगी तो मैं आ जाऊंगा। वैद्यराज जी इतने इनसे अभिभूत हुए कि उस छोटे से बच्चे के, अभी उनकी तो बहुत छोटी उम्र थी, समझ लो कि 20-21 साल के थे, 20 साल की उम्र थी, इनके चरण स्पर्श किए उस बूढ़े आदमी ने। और क्योंकि उनके सानिध्य में ये वैद्यराज बहुत अच्छे रोमांचित हो रहे थे, कुछ घट रहा था वैद्यराज जी के अंदर। पागल बाबा और मस्तो दोनों ही ये संत जो थे वो संगीत में कुशल और पूर्ण पारंगत थे, और दोनों ने संगीत से परमात्मा को पाया था। अच्छा, ओशो को भी संगीत बहुत अच्छा लगता था, उनके हृदय को आंदोलित करता था। वो कहते थे उससे विचार थम जाते हैं, और संगीत इस संसार से दूर आदमी को एक नए भाव जगत में ले जाता है। इसलिए ओशो ने अपने सारे ध्यान प्रयोग में, आप देखते हैं, संगीत को जोड़ा है। उनका कोई ध्यान प्रयोग ऐसा नहीं संगीत ना हो, संगीत जोड़ा जाता है। वो कहते संगीत के सहारे ही नानक ने पाया, मीरा ने पाया, चैतन्य महाप्रभु ने पाया, तुकाराम ने पाया, नामदेव ने पाया। और यही पागल बाबा भी चाहते थे कि ओशो संगीत में डूबे। तो इसलिए इसके लिए क्या किया था उन्होंने कि संगीत में डूबना चाहिए इस बच्चे ने, तो एक शानदार बांसुरी भेंट की इनको ला करके, बहुत शानदार बांसुरी ला करके इनको भेंट की। और ये बजाते भी थे बांसुरी, बहुत सुंदर बांसुरी बजाते थे। लेकिन एक दिन ये बांसुरी उन्होंने गाडरवारा में जो नदी बहती है, शक्कर नदी, उसमें फेंक दी। हुआ क्या कि उनका एक बहुत प्यारा साथी था हरिया, बहुत घनिष्ठ मित्र था उनका बचपन में, जिसके साथ ये ऊपर जाकर के ब्रिज पर भरी बरसात में उफनती नदी में वो छलांग मारते थे नदी में। तो हरिया और ये दोनों ने एक बार छलांग मारी, बरसात की उफनती नदी थी, और कुछ दूर बहने के बाद हरिया जो था वो एक भंवर में फंस गया। मल्लाहों ने बहुत प्रयास किया उसको बचाने का, लेकिन बचा नहीं पाए, उसकी वहां मृत्यु हुई। अच्छा, हरि जो था ये बांसुरी का दीवाना था, इनका मित्र। रोज तैरने से पहले ओशो इस हरिया को बांसुरी जरूर सुनाते थे। देखो कितनी यारी थी दोस्त में। अपने दोस्त को नदी के किनारे बैठकर, इसके पहले कि वो नदी में छलांग मारे, वे अपने दोस्त को बांसुरी सुनाते थे। और जिस दिन इन्होंने ये छलांग ली नदी में, बरसाती नदी में, उस दिन भी छलांग लेने के पहले 1 घंटे तक ओशो ने हरिया के लिए बांसुरी बजाई और हरिया ने सुनी। अच्छा, चूंकि वो बांसुरी हरिया को बहुत प्रिय थी। अच्छा, ओशो सिर्फ हरिया के सामने ही बजाते और कहीं नहीं बजाते थे। ओशो और कहीं भी बांसुरी बजाते नहीं थे, सिर्फ हरिया के लिए बजाते थे। तो जब ये मृत्यु हो गई जिस दिन इसकी हरिया की इस नदी में, उसी दिन उन्होंने बांसुरी शक्कर नदी के अतल जल में प्रवाहित कर दी, और तब से उन्होंने बांसुरी बजाना पे छोड़ दिया, फिर जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। अच्छा, किताबें पढ़ने का इतना शौक था इनको कि जबलपुर की लाइब्रेरी की ऐसी कोई पुस्तक नहीं जो इन्होंने इशू नहीं करवाई। आज भी लोग जाते हैं, देखते हैं, तो हर पुस्तक पर उन्होंने इशू कराई है, लोग रिकॉर्ड देखते हैं, ऐसी किताब नहीं है।
और यहां तक देखा गया कि जो किताब कभी उन्होंने इशू कराई थी जबलपुर की विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से, इनके इशू करने के बाद आज तक और किसी ने इशू कराई भी नहीं। इतने बड़े बड़े ग्रंथ थे वहां। वो फर्स्ट एंड आखिरी आदमी थे इशू करने वाले किताबों को। तो किताबें पढ़ने से क्या हुआ कि उनकी बुद्धि और तर्क शक्ति बहुत तेज हो गई। कोई उनके तर्कों के आगे, उनके जानकारी के आगे टिक नहीं पाता था, इतने तार्किक थे। अच्छा, पागल बाबा जो थे बिल्कुल अहंकार से शून्य थे, बड़ा निर्मल व्यक्ति था ये, बहुत ही समर्पित, झुका हुआ। भरी सभा में इस छोटे से ओशो बच्चे का ये चरण स्पर्श करते थे। वो स्पर्श नहीं करता, बल्कि बड़े बड़े कलाकारों को भी लाता। उन दिनों में कहा जाता है कि पन्नालाल घोष को इन्होंने लाया, जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। और पन्नालाल घोष ने जब भरी सभा में ओशो के चरण छुए उस बच्चे के, तो ओशो पागल बाबा की तरफ देख के कहते हैं कि इससे ठीक से पैर नहीं पड़े मेरे, ठीक से पैर नहीं पड़े। तो पागल बाबा ठीक से पैर पड़े, तो 3 बार पैर पड़े, चौथी बार बोले हाँ अब ठीक पड़े इसने। तो कलावंतों को भी लाते थे चरण स्पर्श करने के लिए। अच्छा, पहाड़ों पे जबलपुर के आसपास जो पहाड़ियां थी उसमें ध्यान करते 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 ये बहुत शांत होते जा रहे थे। और उन्होंने अपने सूक्ष्म अहंकार को पहचान लिया कि भाई संदेह और तर्क के पार भी कोई चीज है। संदेह और तर्क आवश्यक है, पर फिर भी बहुत कुछ है जो तर्क से परे है, जहां बुद्धि थक जाती है। जैसे किसी से प्रेम होता है तो बस होता है, उसका कोई कारण नहीं होता, वहां कोई तर्क काम नहीं करता। ये संसार बना, सृष्टि बनी, उसका कोई कारण नहीं था। तो पागल बाबा इस पूरी सृष्टि को लीला कहते थे कि बस लीला के कारण ये खेल खेल में संसार परमात्मा ने बना दिया। तो धीमे धीमे वे बुद्धि और तर्क के फंदे से अपने को मुक्त करने लगे, इसकी व्यर्थता को देखने लगे, और उनकी साधना में तीव्रता से गति हुई। यहां से सुनसान पहाड़ियों में जाते अकेले और अपने अहंकार का, क्रोध का, काम का, सभी वासनाओं का बड़ा गजब तरीके से रेचन किया। जैसे हम सक्रिय ध्यान के सेकंड चरण रेचन करते ना, ये वहां उन्होंने किया। वो घंटों उस पहाड़ियों में अकेले थे, उछलते कूदते, अदृश्य शत्रुओं से हवा में मुक्के मारते, पीटते, और जब थक कर पसीने पसीने हो जाते, करते करते घंटों ये काम करते, उछलते कूदते, मुक्के मारते, अपने को रेचन करते, और जब पसीने पसीने हो जाते, थक जाते, तो ध्यान करने बैठ जाते उस पहाड़ों में। और साक्षी भाव से ये सब कुछ अंदर देखते रहते, जो भी भीतर उनके घट रहा था। बिल्कुल निश्चल मुर्दे की तरह पड़े रहते हो। उनका ये भाव इन दिनों में गहरे से गहरा होता गया कि वे शरीर नहीं है, और शवासन में मुर्दे की तरह निश्चल पड़े हुए ये भाव करते रहते कि मेरे शरीर को चिता पर जलाया जा रहा है। परिवार वाले आसपास खड़े हैं और उनका चैतन्य दूर खड़ा हुआ ये तमाशा देख रहा है। ये ध्यान भी उन्होंने करवाया, बहुत पुराने दिनों में ये विधि कराते थे वो, इसको कहते थे तथाता ध्यान प्रयोग। उसमें मिलता आपको ये चिता पर लेटने का प्रयोग। और अपने विचारों को, भावों को देखते रहते हैं, और जो जो देखते विचार उनके लुप्त होने लगे। अच्छा, प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, तो अधिकांश समय ये अपना समय जो था वो प्रकृति में गुजारते थे। केवल एक समय भोजन करके रह जाते थे, कभी भोजन नहीं भी करते थे, एक फल ले लेते, कई कई दिनों तक कुछ लेते भी नहीं। पर साधना निरंतर निरंतर गहन और गहन होती जा रही थी। हर बात का खंडन मंडन करना उनका जैसे एक नेचर बन गया था। उनके तर्कों से हारे परेशान लोग उनको आधा देखकर रास्ता बदल देते थे कि कौन उलझे इनसे।
उन्हें याद आया कि एक बार मस्तों ने संकेत में कहा था कि तर्क तो एक दुधारी तलवार है, तुम हर चीज यदि काटते जाओगे तो सिकुड़ते जाओगे अपने आप में। अगर परमात्मा भी नहीं है, तुम कहते हो आत्मा भी नहीं है, तो फिर है क्या? तो तुम्हारे भीतर संदेह बढ़ते जाएंगे, और जितने तुम्हारे भीतर संदेह बढ़ेंगे उतना ही तुम्हारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। जीने के लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, एक गहन स्वीकृति चाहिए। यही ऊर्जा उसको आगे बढ़ाती है। इसके बाद उन्होंने नकार के भाव के बाद सर्व स्वीकार का भाव अपनाया। यहां पर आकर के उन्होंने तो अद्भुत शांति उनके जीवन में अवतरित होने लगी। अच्छा, संदेह के बाद जब श्रद्धा आई, विश्वास आया, तो उन्हें ऊपर से नीचे तक ये श्रद्धा उनको भिगाकर चली गई, भीग गए श्रद्धा में। गीता में अर्जुन के मन में कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा थी। जब उसका समर्पण पूरा हो गया तभी तो उसके विराट ईश्वर का दर्शन हुआ। तो ध्यान के अनुभव उन्हें तर्क के घेरे से निकालकर ओशो को विश्वास, श्रद्धा के खुले आकाश के नीचे अब लेके आए। नदी का बहना, फूल का खिलना, पक्षियों का चहचहाना, उन्होंने देखा सब अकारण है, पर सभी आनंदित है, ये भी देखा उन्होंने। अच्छा, आनंदित क्यों है ये उन्होंने देखा। वो इसलिए आनंदित है सारा अस्तित्व, क्योंकि बीच में कोई संदेह नहीं है, उनको विचार उनके पास में नहीं है। एक दिन बरसात आई, पहाड़ों में गए तो मोरों को नाचते हुए देखा। तो मोरों को देखकर वे भी बहुत जी भर कर नाचे उन पहाड़ों में, और नाचते 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 वे खो गए और केवल नृत्य शेष बचा रहा। और उसके बाद वे चुपचाप शवासन में लेट जाते। ये क्रम चलता रहा और कुछ अलौकिक और अद्भुत उनके साथ घटने लगा, जिसको वे महसूस तो कर सकते थे, लेकिन उसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल था। निर्जन पहाड़ियां थी और मौन की साधना बराबर चल रही थी। अब आया उनके साधना के बाद परमात्मा के प्रसाद बरसने का समय। इन दिनों वे हर समय एक मस्ती के आलम में रहते थे। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा जॉब भी करते थे जबलपुर में। उन दिनों में समाचार पत्र में, न्यूज़ पेपर में जाते थे कुछ काम करने के लिए, इवेंट्स वगैरह की रिपोर्टिंग करते थे, जहाँ उनका जॉब था, और शेष समय ध्यान करते थे। लेकिन प्रतिक्षण अंतर मन से उनका साक्षी खिड़की पे खड़ा हुआ देखता रहता था बहुत गौर से कि सारा काम उनका शरीर कर रहा है, जैसे वो एक सहज समाधि को उपलब्ध हो गए थे। कोई भी काम वे करते तो भीतर का उनका होश कभी टूटता नहीं, होश कायम रहा। अधिकतर वे मौन रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। कुछ बोलना भी उनके लिए बहुत असंभव जैसा हो गया था। कहीं जाने के लिए घर से निकलते तो भूल जाते कि कहाँ जाना है, इधर उधर भटकते, वापस घर पे आ जाते। पुस्तक पढ़ते उन दिनों में, कुछ प्रश्न पढ़ने के बाद ये भूल जाते कि उन्होंने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। अच्छा, अपनी इस हालात के बारे में किसी को बता भी नहीं सकते थे, कौन समझेगा, क्योंकि सब उन दिनों में इनके अध्यापक, प्रोफेसर, मित्र, इनका परिवार सब इनके विरोध में थे। वो उनको आधा पागल तो पहले समझते थे, और अब जब ये इतनी आगे बात बढ़ गई तो अब सारे लोग इनको 3/4 पागल समझने लगे। पर आधा तो था ही है, अब 3/4 हो गया। लेकिन अलौकिक भीतर कुछ घट रहा था, और वो अकारण नहीं था, अनायास नहीं था। मौन साधना करते हुए, तंत्र सूत्रों का प्रयोग करते हुए, साक्षी भाव को प्रगाढ़ करते हुए अस्तित्व के द्वार पर उन्होंने स्वयं दस्तक दी, और अब धीमे धीमे वह उस आयाम की ओर गतिशील हो रहे थे जहां ना शरीर बसता है, ना मन बसता है, और ना बुद्धि बसती है,
केवल जानना भर शेष बचा रहता है। न कोई चाह होती है और न कोई महत्वाकांक्षा। ये जब हालत देखी परिवार वालों ने तो बहुत चिंता पकड़ी उनको। और बचपन में जो ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी इनके बारे में कि हर 7 साल में एक संकट आएगा इनके जीवन में, और 21 साल का ही उम्र है, तीसरा चरण है उसके जीवन में, 21 साल के हो रहे हैं, तो 7 बरस पूरे हो रहे हैं। तो कभी डॉक्टर को दिखाते, हकीमों को दिखाते। अच्छा, इसके पहले जब भी कभी बीमार पड़ते थे ये, तो अपने अंदर के अंतर मन से ही अपना इलाज ढूंढते थे, रोग के निदान की प्राकृतिक विधि ढूंढ लेते थे। अच्छा, वर्षों तक इन्होंने नीम की पत्तियों का रस पिया, वर्षों तक बचपन में। पहले गर्म पानी से नहाना शुरू किया, फिर उन्होंने ठंडा जल शुरू किया नहाने के लिए। सम्यक शाकाहारी भोजन, सम्यक व्यायाम, ये उनकी दिनचर्या में सम्मिलित था। लेकिन अब यहां पर आकर के इस घटना घटने के पहले सब सारा क्रम अनायास सब गड़बड़ा गया। भूख प्यास मर गई, व्यायाम टहलना बंद हो गया, रात और दिन का जैसे बोझ जाता रहा। और पिता को वे सब सदा समझाते थे कि दादा आप जरा भी चिंतित न हो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। देखो, तुम देखते हो जैन साधु 60-70 दिनों तक का अनशन रखकर भी जीवित रहते, और मैं कोई अनशन उपवास तो मैं कर नहीं रहा। तो कृपा करके मेरा कोई इलाज मत करवाओ, कुछ जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। पिता इतने गुस्से में बड़बड़ाते कि क्या खाक ठीक हो रहा है, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती, कैसी कुंदन सी तेरी स्वस्थ काया थी, कितना खूबसूरत था तू, और तूने अपने को क्या बना लिया है। और ये सब तेरी रहस्यमय साधनाओं का फल और कुछ नहीं है। ये पागलपन छोड़ और आदमी बन। वे कुछ उत्तर नहीं देते हैं, मौन रह जाते हैं। वैद्य जी जो बीच में आए थे, उन्होंने चरण स्पर्श किया। तुम्हें जो कुछ घट रहा है, उन्होंने कहा वो करोड़ों में किसी एक को घटता है। मैंने साधना करते हुए पूरा जीवन बिता दिया, पर कुछ झलकों के अतिरिक्त मेरी गति आगे नहीं हो सकी। तो मेरे गुरु ने बुद्धत्व की साधना की सफलता के पास मन और शरीर के जिन परिवर्तनों के मुझे संकेत दिए थे, वैद्यराज जी कहते हैं, वो सभी तुम में साकार होते देख रहा हूं मैं। तुम निश्चित हो जाओ और साधना कर रहो। अब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैंने उनको समझा दिया है। अब इन्होंने सारी साधनाएं यहां आकर के छोड़ दी, अब कुछ नहीं करते। सारी खोज जो थी समाप्त कर दी, बस चुपचाप लेटे रहते और शून्य में ताकते रहते, या नेत्र बंद करके अंदर खो जाते। कोई आकांक्षा नहीं बची, कोई चाह नहीं बची। जन्मों जन्मों से प्रयास करते करते वे थक चुके थे। शरीर को भूख लगती तो वो खा लेते, प्यास लगती तो पानी पी लेते, नींद आती तो सो जाते। पूरे सप्ताह बुद्धत्व के पहले वो इस प्रकार मौन रहे। और अब जब बूंद समुद्र में समा रही थी, तो उन्होंने जाना यहां पर आकर के कि उनका प्रयास ही बाधा बन रहा है। यहां उनको समझ आई ये बात की कि उनका जो एफर्ट है, उनका जो प्रयास है, वो ही बाधा बन रहा है। तो ये 6 दिन जो थे बुद्धत्व के पहले असहाय पीड़ा के थे। ये पीड़ा ठीक उसी गर्भिणी स्त्री की तरह थी जो किसी नन्हे बालक को जन्म देने जा रही हो। 7वें दिन अर्थात 21 मार्च 1953 की सुबह जब उनकी आंख खुली, उन्हें पूरा संसार बदला बदला सा लगा। गहन जो निराशा थी, उसका जो कुहासा था, सब जैसे धीरे धीरे गायब हो गया। जो भीतर पीड़ा थी, उसका स्थान भीतर एक कंपन और एक पुलक ने ले लिया, और लगा जैसे कोई नई ऊर्जा भर रही है। वे निकल कर बाहर आए। हवा में एक नई ताजगी और कुनकुनी धूप में एक मीठा विश्राम उनको मिला।
पर वे आश्चर्यचकित हो गए कि नई ऊर्जा आ कहां से रही है। उनको ये लगा बाहर जब निकले तो ये ऊर्जा वृक्षों से, सूरज की कुनकुनी धूप से, ठंडी हवा से, कहीं और से छन छन के आ रही है। जब उन्होंने आंखें बंद की तब उनको महसूस हुआ कि ये ऊर्जा उनके अंदर से ही आ रही है। उन्होंने बहुत प्रयास किया आंख खोलने का, लेकिन उनकी आंखें मूंदी जा रही थी। एक बहुत अद्भुत सा नशा उन पर छाता जा रहा था और सारा संसार बड़ा घूमता हुआ लगा। चुपचाप कमरे में आए, चटाई बिछी हुई थी और चटाई पर लेट गए। परंतु खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद भी वो कहते हैं कि मेरे कमरे में प्रकाश वैसा ही था जैसे कि बाहर प्रकाश होता है। न मैं सो रहा था और न मैं जाग रहा था। इसी अवस्था में पूरा दिन, कुछ खाया नहीं, कुछ किया नहीं, पूरा दिन कब बीत गया पता नहीं चला। उनकी एक बहन थी, चचेरी बहन, जो उनकी केयर करती थी। माँ क्रांति उनका नाम था, जो पूरे भारतवर्ष में उनके केयर टेकर बन के उनके साथ रही है 35 वर्षों तक। जब हालत देखी क्रांति ने तो उनके कमरे में दूध और फल रख गई। उन्होंने कब दूध पिया इसका भी कोई उनको होश नहीं था। पूरा दिन बीत गया। दोपहर को क्रांति ने झकझोर के उठाया और कहा नहा धोकर भोजन का आग्रह किया। बहुत आग्रह किया तो एक फल ले लिया और थाली वापस कर दी, खाना नहीं खाया। और संकेत से कहा कि तुम बाहर जाओ, मौन से ऐसा इशारा किया। रात 8 बजे भी उन्होंने शाम की थाली भी वापस कर दी, खाना नहीं खाया। और बहुत आग्रह किया क्रांति ने तो थोड़ा सा दूध पी लिया। और दूध पीते न जाने कब उनकी आंख लग गई, पर उनको लगा सोते भी जैसे मैं जाग रहा हूं। ये अनुभूति उनको दिन भर बनी रही। अचानक क्या हुआ, रात को 12 बजे इनकी आंख खुल गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उनको जगा दिया हो, और वो आंख बंद करके भी अपने आसपास उस अदृश्य ऊर्जा को, उस शक्ति को महसूस कर रहे थे। उनका कमरे में जैसे दम घुटने लगा। उनको ऐसा लगा जैसे अदृश्य शक्ति उन्हें खुले आसमान के नीचे पुकार रही है कि बाहर निकलो। वे कमरे से निकलकर बाहर आए उस दिन रात्रि को 12 बजे के बाद। उनके प्राण प्रकृति के सानिध्य में जाने के लिए बहुत व्याकुल उठे। तो घर के पास ही बहुत बड़ा पार्क था, भंवरताल पार्क। वे तेज चाल से भंवरताल पार्क की तरफ चल पड़े और कुछ दूर जाने के बाद तो फिर वो दौड़ने लगे जल्दी से पार्क में प्रवेश करने के लिए। लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, शरीर जैसे था ही नहीं, जैसे ग्रेविटी नहीं है, सिर्फ ऊर्जा में रह गया हूं, ऐसा उन्होंने कहा। अब वो विराट ऊर्जा में समाहित होने के लिए तैयार हो गए थे। सागर बूंद में समा गया था। शरीर के साथ ही मन, बुद्धि, अहंकार सब विलुप्त हो गया। साक्षी भी खो गया। बस क्या रह गया, सिर्फ होना भर, मात्र अपनी प्रेजेंस। साक्षी में भी तनाव है देखने में, यहां सिर्फ प्योर प्रेजेंस, एक होना रह गया। चारों ओर से इस होने पर प्रसाद और आशीर्वाद को बरसते हुए उन्होंने महसूस किया। अनजानी हवा खुशबू से भरी हुई है, ये भी उन्होंने महसूस किया। पार्क में जब प्रवेश किया तो रात को पार्क तो बंद रहता है, तो दीवार से छलांग मार के अंदर गए, कूदे तो देखा पूरा का पूरा पार्क जैसे प्रकाश से नहा रहा हो। और उस पार्क के बीच में खड़ा एक वृक्ष जो सबसे ज्यादा रोशन था, अधिक प्रकाशित था, और जैसे वो झाड़ उनको, वृक्ष उनको पास आने का निमंत्रण दे रहा था। और वे जाकर उस मौलसी झाड़ के नीचे बैठ गए, खड़े हो गए पहले, जिसके पत्ते से आलोक झर रहा था। उनका शरीर भी जैसे खुलकर इस प्रकाश में समा गया था। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे ये पूरी ऊर्जा वृक्षों से, आकाश से
सब और से बरस रही है, झर रही है, ऐसा लगा। और वे उस मौलसी झाड़ के नीचे भूमि पर बैठ गए। तो उनको अब ऐसा लगने लगा बैठने के बाद में, जब खड़े थे तब तो लगा कि पूरी ऊर्जा वृक्षों से, आकाश से, सब तरफ से उन पर बरस रही है, उनके भीतर आ रही है। जब वे बैठ गए तो उनको ये लगा कि आकाश से भी बरस रही है और जमीन के अंदर से भी वीरेंद्र ऊर्जा आ रही है। धरती से भी जुड़ गए और आकाश से भी जुड़ गए। और तभी जैसे एक विस्फोट हुआ और उनको महसूस हुआ कि उनके मन, उनके प्राण और सभी शरीर सब तरंगित हो उठा। उन्होंने जाना कि प्रकाश कहीं बाहर से नहीं, अंदर से निकल रहा है। और वे उस आनंद में, उस प्रकाश में डूबते जा रहे थे। पहले लगा उनको कि ये मेरी बूंद है, सागर में गिरी। लेकिन जब पार्क में प्रवेश किया, जब बैठे, तो उनको ये महसूस हुआ कि ये बूंद सागर में नहीं गिरी, ये तो सागर ही बूंद को आकर के अपने में समा गया और निकल गया। बहुत देर तक वो उस वृक्ष के नीचे बैठे रहे, करीब करीब समझिए 4 घंटे तक के। उस अवस्था में जब कॉर्पोरेशन की घड़ी ने सुबह के 4 बजाए, घंटी की आवाज हुई, चिड़ियों ने घोंसले से चूह 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 की आवाज करनी शुरू की, गीत गाना शुरू किया, तो वे लड़खड़ाते कदमों से उठे। वो कह रहे थे मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। ये निर्बलता नहीं, ये अद्भुत एक शराब थी परमात्मा की, जो उनके रोम रोम ने पी रखी थी। और घर की तरफ चल पड़े। उन्होंने वो जान लिया जिसके जानने के बाद फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। उन्होंने आत्म साक्षात किया, संबोधि प्राप्त की, बुद्धत्व घटा। मग्गा बाबा, पागल बाबा, मस्तो बाबा, इन सब ने इनके बुद्धत्व को तो पहले ही पहचान लिया था। इस प्रकार 21 मार्च को धरती को फिर एक ताजा बुद्धत्व का फूल मिला और ये समस्त अस्तित्व उनके आने से धन्य हुआ। मैडम ब्लावटस्की की एक पुस्तक है जिसने कृष्णमूर्ति के थियोसॉफिकल सोसाइटी को खड़ा किया। उसकी बड़ी प्यारी पुस्तक है मैडम ब्लावटस्की की। ये रशियन महिला थी और अपने ज़माने की बहुत बड़ी हिमालय योगिनी कहलाती थी। इसके बहुत कुछ सूक्ष्म शरीर से संबंध होते थे। मैंने बहुत विस्तार से यूट्यूब पर इसकी पूरी घटना की, कृष्णमूर्ति की चर्चा की, आप जरूर सुनना उसको। कैसे कृष्णमूर्ति को अज्ञात सूक्ष्म शरीरों के लोगों के पास ये ले जाती थी रात को 8 बजे, कैसे उनसे साक्षात्कार होता था कृष्णमूर्ति का। ये सब कृष्णमूर्ति ने अपनी पुस्तक एट द फीट ऑफ द मास्टर में लिखी है। तो ये थी ब्लावटस्की जिसने किताब लिखी समाधि के सप्तद्वार। और वो कहती है किताब मैंने लिखी नहीं, ये किताब मुझ पर अवतरित हुई है। तो उसके किताब में उसने एक जगह लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति का बुद्धत्व का फूल खिलता है तो कहते हैं ये धरती सारी आश्चर्य से भर जाती है। धरती हर पूरी वसुंधरा, पूरा अस्तित्व ये बहुत आश्चर्य भर जाता था। इसलिए भरता आश्चर्य में कि इस आदमी को सुलाने के सारे इंतजाम मौजूद थे। हर आदमी सुलाने के तो काम करता है, माँ बाप समाज शिक्षक सब तुमको सुलाता है। इस आदमी को सुलाने के सारे इंतजाम मौजूद थे, फिर भी ये आदमी सारे जाल को तोड़कर जाग गया। इसलिए सारी प्रकृति कहते आश्चर्य से भर जाती है।